तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी बंदी के बारे में जिसका बदन जितना ज्यादा हॉट और सेक्सी है, इसके इरादे उतने ही क्रूर और खतरनाक। अपने मीठे मीठे बोल से ये लोगों को मैनिपुलेट करके अपने वश में कर लेती है। चाहे इसके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, इसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती और अपने मकसद के लिए ये लोगों को फाड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। माकीमा is one of the greatest female antagonist of all time. She is a psychopath जिसके पास कोई इमोशन नहीं है, बस इसे जो सही लगता है वो ये करती है और अपने मकसद के लिए ये किसी का भी यूज कर सकती है। स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स एपिसोड 7 माकीमा। हिस्ट्री ऑफ माकीमा। तो अब माकीमा एक इंसान नहीं है, वो एक डेविल है जिसका जन्म हुआ था हेल में और ये एक कंट्रोल डेविल थी। इसके अलावा इसकी 3 बहनें भी थी, वॉर, फेमिने एंड डेथ, और इन चारों को हॉर्समैन कहा जाता था। अब हेल में कई दूसरे डेविल्स के साथ मिलकर इनका सामना चेनसो डेविल से भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि चेनसो डेविल जिसे मार कर खा जाता है वो एग्जिस्टेंस से ही इरेज्ड हो जाता है। आई मीन अगर कोई ऐसे डेविल मरता है तो वो हेल में जाता है, लेकिन चेनसो डेविल जिन्हें मार कर खा जाता है वो हेल में भी नहीं जाएगा, सीधा खत्म। इसीलिए कई सारे डेविल इससे डरते हैं और कई तो इसे भगवान मानकर इसकी पूजा करते हैं। काफी कोशिशों के बाद माकीमा और उसकी बहनों ने चेनसो डेविल को मार कर उसे काफी कमजोर कर दिया था, जिसके बाद वो बचने के लिए अपनी फॉर्म चेंज करके अर्थ पर चला जाता है। अब उसने फॉर्म इसलिए चेंज की क्योंकि उसके बाद कंट्रोल डेविल भी उसे ट्रैक नहीं कर पाई और बाद में हमने देखा ही कि वो चेनसो डेविल पोचीता अपनी कमजोर फॉर्म में डेंजी से मिलता है। बैक टू द स्टोरी। उसके बाद वो चारों बहनें अर्थ पर आकर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं और हमारी कंट्रोल डेविल एक ह्यूमन फॉर्म लेकर माकीमा नाम की लड़की बन जाती है। उसके बाद उसका जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है जिसके तहत वो टोक्यो पब्लिक सेफ्टी में काम करेगी और उसके वर्क के दौरान अगर उसके ऊपर कोई अटैक या इंजरी हुई तो वो किसी भी रैंडम इंसान को ट्रांसफर हो जाएगी और माकीमा बच जाएगी। दैट्स हाउ हर कंट्रोल डेविल पावर वर्क्स। और अब गवर्नमेंट की हेल्प से वो चेनसो डेविल को पकड़ना चाहती है क्योंकि पहला बिकॉज शी इज अ फैन ऑफ हर और उसे द हीरो ऑफ हेल भी कहते हैं, और दूसरा उसकी पावर के यूज से वो एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ कोई जंग और भुखमरी ना हो। मीटिंग डेंजी। माकीमा ज़ॉम्बी डेविल को मारने के लिए वेयर हाउस में आती है जहाँ उसे डेंजी मिलता है जिसे चेनसो डेविल में पॉजेस कर रखा था। वो उसके पास जाती है और स्मेल करती है तो उसे ना डेविल की महक आ रही थी और ना ही इंसान की। यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि माकीमा की स्मेलिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और जो जिंदगी कब से डेंजी चाहता था वो उसे वो देती है, एक घर, स्वादिष्ट खाना और जॉब भी। उसकी नजरों में माकीमा एक एंजल थी। उसके बाद वो उसकी रिलेशनशिप भी बनवाती है आकी और पावर के साथ, और ये सब माकीमा डेंजी के लिए नहीं कर रही थी बल्कि खुद के एक मकसद के लिए कर रही थी जो तुम्हें आगे पता चलेगा। उसके बाद वो डेंजी को सेड्यूस भी करती है और उसे ऑफर भी देती है कि अगर तुमने गन डेविल को हरा दिया तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। बताने की जरूरत नहीं है, दूंगी वर्ड से सब एक्सप्लेन हो गया होगा। बट हाँ, यहाँ हमें रियलाइज हो जाता है कि माकीमा इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। पावर ऑफ माकीमा। अब जब माकीमा ट्रेन में ट्रेवल कर रही होती है तो उस पर कुछ बंदे हमला करके उसे मार देते हैं, लेकिन सर पर गोली खाने के बाद भी वो जिंदा हो जाती है। दूसरी तरफ कटाना मैन और बाकी सब उसी वक्त शहर में हमला कर देते हैं और अब डेंजी को उनके चंगुल से बचाने के लिए माकीमा कुछ डेथ रो प्रिजनर्स को बुलवाती है। उसके बाद वो सबकी आंखों पर पट्टी बंधवा देती है और फिर वो अपनी किसी एबिलिटी को यूज करती है और जिस भी बंदे को उसे मारना था वो उन क्रिमिनल्स के मुंह से उनका नाम बुलवाती है, जिसके बाद वो क्रिमिनल तो मर ही जाते हैं और जिसका वो नाम लेते उन्हें माकीमा गंदी तरह कुचल के मार देती है। उसके बाद वो कुछ माफिया से मिलती है और उनसे उनके नाम लिखने के लिए कहती है जिन्होंने भी गन डेविल से कांटेक्ट किया था या फिर कोई डील। जब वो ये करने से मना कर देते तो माकीमा उन्हें एक प्रेजेंट देती है और कहती है इसके अंदर तुम सबकी फैमिली के लोगों की आंखें, अगर तुम चुपचाप नाम दे दोगे तो मैं उनकी आंखें दोबारा लगवा दूंगी। इधर हमें दिख जाता है कि खून खराबा और मारकाट से भी माकीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब रिजे की लड़ाई डेंजी से होती है तो डेंजी उसे जिंदा छोड़ देता है, लेकिन माकीमा एंजल के साथ मिलकर रिजे को मार देती है और हमें वहां ये भी दिखता है कि माकीमा एनिमल्स को भी कंट्रोल कर सकती है। इंटरनेशनल असेसिन आर्क। अब रिजे से फाइट करने के बाद चेनसो मैन के बारे में सबको पता चल गया था और अब हर जगह से असेसिन
चेनसो डेविल के हार्ट के लिए आ रहे थे। माकी माँ कुछ भी करके उन्हें उसका दिल नहीं ले जाने दे सकती थी, क्योंकि चेनसो डेविल की जरूरत तो उसे है। यहाँ तक कि उन असैसिन में से सेंटा क्लॉज जो था उसका कॉन्ट्रैक्ट डार्कनेस डेविल से था, जिसकी मदद से वो सबको हेल में ट्रांसफर कर देता है। और फिर एंट्री होती है डार्कनेस डेविल की, और उसकी एंट्री से सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द ऑरा ऑफ डार्कनेस। और जब चेनसो डेविल डार्कनेस डेविल के पास पहुंच जाता है तो वादे के मुताबिक वो उन्हें पावर देता है माकीमा को मारने की। उसके बाद डार्कनेस डेविल अपनी पावर्स का यूज करके पहली झलक में ही वो उन सब के हाथ उड़ा देता है। उनमें से कोई भी उसे छू भी नहीं पाता। माकीमा समझ जाती है कि डार्कनेस डेविल उसे हेल में बुलाना चाहता है उसके दोस्तों को बचाने के लिए। फिर वो प्रिंस से कहती है उसे समन करने के लिए। प्रिंस जो हेल में पड़ी थी वो अपनी बॉडी की चैन खोलकर माकीमा को वहां लेकर आती है। उसके बाद डार्कनेस डेविल और माकीमा की फाइट होती है, जिसमें वो माकीमा का हाथ बुरी तरह मोड़कर तोड़ देता है, लेकिन वो डार्कनेस डेविल को भी खतरनाक डैमेज दे देती है। उसके बाद वो तोलका की बॉडी पर हाथ रखती है और हेल डेविल से बात करके उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो कुछ भी देने के लिए तैयार है, बस उसे और उसके दोस्तों को दोबारा अर्थ पर वापस ले चलो। डार्कनेस डेविल उसकी छाती में तलवार को छेड़ देता है, लेकिन तब तक वो अर्थ पर वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्थ पर सेंटा क्लॉज के एक पपेट ने डार्कनेस डेविल से पावर ली थी माकीमा को मारने के लिए। वो फिर उसके पास आता है। माकीमा तेजी से कहती है इसके पास डार्कनेस डेविल की पावर है, इसलिए इस पर कोई भी अटैक डार्क में काम नहीं करेगा। और देंजी का लीवर खींचते हुए कहती है क्या तुम मुझे बचाओगे? और प्यार में पागल देंजी जैसे तैसे उस सेंटा क्लॉज को मार देता है। उसके बाद माकीमा असैसिन क्विंसी के पास जाती है। क्विंसी चुपचाप सरेंडर कर देती है, लेकिन माकीमा जाकर उसका और उसकी बंदियों का सर उड़ा देती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं नई वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। गन डेविल आर्क। अब माकीमा बताती है कि उन्हें गन डेविल की लोकेशन पता चल गई है, जो कि काफी पावरफुल नेशंस में डिवाइड हो गया है। यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट उस गन डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, जिसकी तहत उसने अपने देश की पूरी पॉपुलेशन की 1 साल की लाइफ स्पैन सैक्रिफाइस कर दी है। और इसके बदले गन डेविल को जाकर जापान में अटैक करके माकीमा को मारना है, क्योंकि ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब अटैक होने से पहले माकीमा आकी और एंजल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उन्हें अपने साथ चेन में जोड़ लेती है। ये भी माकीमा की एक एबिलिटी है, जिसकी मदद से वो जिसके साथ भी अपने आप को जोड़ेगी वो उनकी पावर्स को भी यूज कर सकती है। और इन दोनों के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी कर पाई क्योंकि वो इन दोनों को बहुत पहले से ही मैनिपुलेट कर रही थी और इनका ब्रेन वॉश कर इनकी मेमोरीज को भी बार बार मिटा रही थी। और अब गन डेविल उधर अपीयर होता है और आते ही तबाही मचा देता है। उसके बाद वो माकीमा पे भी अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और बस हमें इतनी ही फाइट दिखाई जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माकीमा ने गन डेविल को काफी कमजोर कर दिया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि देंजी के पास माकीमा का फोन आता है, जो उसे कहती है कि उसके दरवाजे के बाहर गन डेविल खड़ा है। देंजी को ये सब मजाक लग रहा था। वो दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था, यहाँ तक कि अंदर से पोचीता भी उसे रोक रहा था। लेकिन प्यार में अंधा आशिक जो है ना, ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी। अब दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि सामने आकी खड़ा है, जो कि गन डेविल के पोजीशन में है। और ये भी माकीमा ने जानबूझकर करवाया है ताकि देंजी उसे अपने हाथों से मारे। अब उन दोनों की फाइट होती है, जिसमें देंजी रियल वर्ल्ड में खून खराबे वाली फाइट कर रहा होता है, लेकिन आकी को लग रहा था कि वो देंजी के साथ स्नो बॉल फाइट खेल रहा है। वहाँ उसके स्नो का गोला लग रहा था, लेकिन रियलिटी में वो बुरी तरह घायल हो रहा था। अब गन डेविल के अटैक से देंजी बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके बाद आसपास के लोग आकर अपना खून उसे पिलाते हैं और उसके बाद देंजी आखिरकार आकी को मार देता है। कंट्रोल डेविल आर्क। तो अब आकी को मारने के बाद देंजी काफी डिप्रेस था, इसलिए माकीमा उसे घर बुलाती है और उसे कहती है तुमने गन डेविल को मार दिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देंजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना डॉग बना लो। व्हाट? वेस्ट क्यों कर रहा है अपॉर्चुनिटी? फिगर नहीं दिख रहा क्या उसका? दिस इज डिसअपॉइंटमेंट। माकीमा कहती है ठीक है, और उसे बताती है कि उसने पावर को भी इनवाइट किया है। एंड तभी डोर बेल बजती है। देंजी गेट खोलता है तो सामने पावर एक केक लेकर खड़ी होती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर देंजी को रियलाइज होता है आज तो उसका बर्थडे है। तभी माकीमा बैंग बोलकर पावर को बीच में से उड़ा देती है, जिसे देखकर देंजी शॉक हो जाता है कि ये हुआ क्या। उसके बाद माकीमा देंजी की लैब पर लेटकर जोर जोर से हंसती है। जब पोजीता ने तुम्हें अपना हार्ट दिया था ताकि तुम वैसी जिंदगी जी सको जैसा तुम चाहते थे, तो असल में वो एक प्रॉमिस नहीं था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दूं। अब तुम्हें पूरी तरह तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें वो सब दिया
जो तुम चाहते थे, एक घर, खाने को स्वादिष्ट खाना, आकी जैसा एक बड़ा भाई, पावर जैसी एक प्यारी दोस्त, और उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने वो सब एक झटके में छीन लेना। देंजी कहता है, पर क्यों? माकीमा कहती है, तुम्हारे पापा का ही फल है जो तुम्हें अब मिल रहा है। और तुम्हें पता है देंजी कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? क्या ना बच्चों का दिमाग काफी एडवांस्ड रहता है, जो भी चीजें उन्हें याद नहीं रखनी होती है वो उन्हें अपनी मेमोरी से ही बाहर निकाल देते हैं। और ऐसा ही तुमने किया, तुम्हारे पापा को तुमने खुद मारा था। ऐसा कहा जाता है कि देंजी के पापा उसे रोज काफी टॉर्चर करते थे और उसे मारते थे, और इसी से तंग आकर उसने एक दिन उन्हें मार दिया। अब ये सब जानने के बाद देंजी पूरा डिप्रेस्ड हुआ पड़ा था। अगले दिन माकीमा देंजी को ऑफिस लेकर जाती है, जहाँ सारे डेविल झुके बैठे थे, बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉलोअर्स ऑफ चेनसो डेविल। लेकिन तभी किशिबे आता है एंटी माकीमा गैंग लेकर और उस पर हमला करता है। बट यार शी इज माकीमा, वो हील हो ही जाएगी। उसके बाद उसकी 4 बंदे गला काट कर हेल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करके उसे बुलाते हैं। तभी माकीमा चेनसो डेविल से कहती है उसे बचाने के लिए, लेकिन इस वक्त देंजी पूरा टूट चुका है और अब सारा कंट्रोल पोचीता पे है। तभी उसके पेट से एक इंटेस्टाइन निकलकर उसके गले में मफलर की तरह बन जाता है और फिर जाकर हेल डेविल को एक झटके में खत्म कर देता है। और हम देखते हैं द रियल फॉर्म ऑफ चेनसो डेविल। उसके बाद हेल डेविल उसे हेल में ले जाता है, जहाँ वो सारे डेविल्स को काटने लगता है। फिर बार माकीमा किशिबे से बात करती है और उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी फैन है चेनसो डेविल की और इसीलिए वो मुझे चाहिए। और यहाँ तक कि अगर ये करते हुए अगर मेरी मौत उसके हाथों भी हो गई तो ये भी बहुत ऑनर की बात होगी। तो यस, माकीमा को देंजी से कोई लगाव नहीं, उसे बस चेनसो डेविल चाहिए। इसलिए वो देंजी को अंदर से तोड़ती है ताकि वो और पोचीता एक दूसरे से अलग हो जाए। अब इन सबको मारकर चेनसो डेविल हेल से वापस आता है और किशिबे के पास आकर कहता है, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत देंजी था, वो उससे कहता है हेल्प मी, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब डेविल की केस में तुम्हें पता ही होगा, जितने ज्यादा लोग उससे डरेंगे उतना ही ज्यादा वो डेविल ताकतवर होता है। लेकिन चेनसो डेविल की केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि देंजी ने पहले भी काफी लोगों की जान बचाई थी। इसलिए सब चेनसो डेविल को पसंद करते थे, ना कि उससे डरते थे, जिसकी वजह से चेनसो डेविल भी थोड़ा कमजोर होने लगता है। उसके बाद माकीमा अपने फुल पावर मोड में आती है और जापान पब्लिक सेफ्टी के कुछ लोगों को अपने साथ चेन में बांध कर कंट्रोल करती है, जिसमें एंजल भी था। और फिर वो उसकी पावर यूज करके कोबेनी पर अटैक करती है, बिकॉज शी न्यू कि इसे बचाने के लिए जो थोड़ा बहुत देंजी चेनसो डेविल के अंदर है वो जरूर आएगा। और वो आता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एंड फाइनली माकीमा उसका हार्ट लेने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी अंदर पोचीता अंदर ब्लड डेविल यानी कि पावर को समन करता है और उसे कहता है देंजी को सेव करने के लिए। और वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि पहले के चैप्टर्स में पावर ने देंजी को अपना खून पीने के लिए दिया था। और फिर उसके मुंह से निकलती है ब्लड डेविल, जो कि पहले माकीमा का ऑर्डर मान रही थी और देंजी को उसके हवाले करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अपनी मेमोरीज याद आती हैं और फिर वो देंजी को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद मरते हुए देंजी को बचाने के लिए पावर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें वो उसे अपना ब्लड पीने देती है और उसे कहती है कि इसके बदले तुम्हें जाकर ब्लड डेविल को ढूंढना होगा। उसके बाद देंजी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि सामने किशिबे बैठा है और उसके बाद वो प्लान वगैरह बनाते हैं कि माकीमा को कैसे हराना है। एंड ऑफ माकीमा। और अब होती है फाइनल बैटल माकीमा वर्सेस चेनसो मैन के बीच। अब वो दोनों एक ग्रेवयार्ड में मिलते हैं। माकीमा फुल अपनी आर्मी के साथ आई थी, जिसमें कई सारे डेविल्स उसके कंट्रोल में थे। वो पहले ज़ॉम्बी डेविल का यूज करके कब्रिस्तान से मुर्दों को जिंदा करती है जो देंजी पर अटैक करते हैं। उन सबको मारने के बाद फिर उसके डेविल्स पर अटैक करते हैं, जिन्हें मारते मारते देंजी की भी बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद माकीमा खुद अपना ब्लड देंजी को पिलाती है और कहती है, मैं तुमसे तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ में लड़ना चाहती हूँ। अब देंजी वापस रिकवर होकर खड़ा हो जाता है और अब माकीमा और देंजी की लड़ाई होती है। लेकिन चाहे फिर देंजी उसका पेट काटे या फिर उसका गला काटे, उसके पास इतने बंदे थे कि वो आराम से रीजनरेट हो पा रही थी। फिर आखिर में माकीमा देंजी का हार्ट यानी कि पोचीता को उसके शरीर से निकाल लेती है और अब आराम से बैठकर और उसे कहती है, हम मिलकर एक नई फैमिली स्टार्ट करेंगे और इस पूरी दुनिया को बदल देंगे। लेकिन तभी देंजी पीछे से आकर एक चेनसो से माकीमा को बीच में से काट देता है और अपने दिल यानी कि पोचीता को वापस अपने शरीर में घुसेड़ लेता है और उससे कहता है, चलो फाइनली तुमने अपने गार्ड डाउन कर ही दिए। वैसे ये चेनसो मैंने तुम्हें पर्सनली मारने के लिए पावर की ब्लड से बनाई है, इसलिए तुम्हारी हीलिंग भी काफी स्लो हो गई है। और फिर वो माकीमा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि माकीमा को पता कैसे नहीं चला कि पीछे से देंजी चुपचाप आ रहा है, क्योंकि उसकी स्मेलिंग पावर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वो इसीलिए क्योंकि माकीमा को कभी देंजी की स्मेल पता ही नहीं थी। वो चेनसो डेविल में इतना खोई हुई थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि देंजी कैसा स्मेल करता है। फिर हम देखते हैं कि देंजी घर वापस आ जाता है। वो फ्रिज खोलता है तो उसमें
कुछ पैकेट्स में मीट रखे हुए थे। फिर वो उस मीट को बढ़िया से पका कर डिनर बनाता है और कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक होना चाहता था माकिमा। और खाने को टेस्ट करके कहता है, सो दैट्स हाउ मिस माकिमा टेस्ट। सो यस, चेंसो मैन इज फकिंग डार्क। और मैंने कहा भी था कि ये पागल आशिक है। प्रेमी आशिक आवारा। लास्ट में आकर उसने माकिमा को अपना बना ही लिया ना। और दूसरा उसे खाने का रीजन था ताकि वो दोबारा रीजनरेट ना हो सके। और बस यही माकिमा के अंत के साथ उसकी कहानी का भी अंत हो जाता है। पर एक और बात, माकिमा तो मर गई, लेकिन जो कंट्रोल डेविल था उसका रेइनकार्नेशन होता है एक और लड़की में जिसका नाम होता है नयोता, जो कि चाइना में थी। फिर उसे जापान लाया जाता है और अब वो देंजी के साथ रह रही है। और देंजी उसका एक बड़े भाई की तरह ख्याल रख रहा है ताकि वो माकिमा की तरह न बन जाए। इज माकिमा इनोसेंट? ऐसा कहा जाता है कि माकिमा को चेंसो डेविल के साथ एक रियल रिलेशन बनाना था, क्योंकि कंट्रोल डेविल होने के कारण उसने आज तक सिर्फ दूसरों को कंट्रोल किया, कभी भी रियल रिलेशन नहीं बनाया। ये भी कहा जाता है कि माकिमा पहले काफी इनोसेंट थी, लेकिन जब वो अर्थ पर आई और उसने यहाँ की परेशानी देखी, हर तरफ जंग हो रही है, भुखमरी और बीमारी से लोग मर रहे हैं, तो ये सब चीजों ने माकिमा का पर्सपेक्टिव बदल दिया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आकर भी उसमें कई चेंजेस आए, जिसके बाद उसे अपने मकसद के आगे कोई नहीं दिख रहा था। माकिमा एक आइडल वर्ल्ड बनाना चाहती थी, जो कि अच्छी बात है, बट इम्पॉसिबल भी है, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। और जैसे वो ये कर रही थी दूसरों का यूज करके, मुझे नहीं लगता कि आगे उसका आइडियल वर्ल्ड बहुत अच्छा होता, क्योंकि माकिमा ने लगभग ना के हिसाब से इमोशन दिखाए शो में। आई मीन, इसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होते। ये किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकती। शी इज नॉट अ ह्यूमन। तो ये कैसे सोच सकती है कि ये ह्यूमंस के लिए एक आइडियल वर्ल्ड बनाएगी? आई मीन, तुम जो इंसानों के लिए करना चाहती हो उसके लिए तुम्हें पहले इंसान होना जरूरी है। उन इंसानों को समझने की जरूरत है, उन्हें फील करने की जरूरत है, तभी तो तुम उनकी तकलीफों को समझोगे। लेकिन माकिमा के लिए इंसान एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं थे, और उसका ये आइडियल वर्ल्ड का ड्रीम ये सिर्फ उसी का सपना था, दुनिया का नहीं। अगर तुम चैनल पर नए हो और तुमने मेरी स्टडी अबाउट साइकोपैथ्स के दूसरे एपिसोड नहीं देखे हैं, तो उन्हें देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें बताइए, वरना माकिमा जैसी बंदी मिल जाएगी और फिर वो तुम्हें कुत्ता बना देगी। वैसे हर बंदी कुत्ता बना देती है, ये तो मैंने सच्चाई बोल दी, मजाक कर रहा हूँ। आज के लिए बस करते हैं। आरेगातो।